अगर आप ऑनलाइन फॉलो कर रहे थे तो आप कंटिन्यूएशन में फील करेंगे। आज का जो वचन का जो मनन के लिए हम भाग जो देखने वाले हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 16 से लेके हम 18वें वाक्य तक पढ़ेंगे। मत्ती 6 उसका 16 से लेके 18, मैथ्यू 6 चैप्टर 6 वर्स 16 to 18। जब तुम उपवास करो हाँ। तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, हाँ। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, हाँ। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। Praise the Lord। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जो सीरीज में जा रहे थे उसमें यह था कि ब्लेसेड ड्यूटी है ना, एक कर्तव्य, और वो कर्तव्यों में हमने दान के ऊपर देख लिया था, प्रार्थना के ऊपर 2 हफ्ते हमने बिताए थे, और उसके बाद अब हम उपवास में आ रहे हैं। उपवास भी एक विश्वासी का कर्तव्यों में आता है, एक ऐसा कर्तव्य जो हर एक विश्वासी को रखना अनिवार्य है। जिस प्रकार दान देना है, जिस प्रकार प्रार्थना करना है, उसी प्रकार उपवास रखना भी हर एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा चीज है जिसके बिना एक विश्वासी सामर्थ्य नहीं पा सकता है। एक उपवास रखने के द्वारा जो बल एक विश्वासी पाता है वह खाने या पीने या कोई भी चीज करने से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्मिक जीवन के अलावा शारीरिक जीवन में भी सामर्थ्य देने वाला है ये उपवास। अगर आप ऐसा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आपके चेहरों में लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हो, हमने तो अभी तक आत्मिक विश्वास के लिए सोचा था कि आत्मिक रीति से सामर्थ्य होने के लिए उपवास है, क्योंकि खाना पीना अगर हम छोड़ दें तो शारीरिक रीति से तो हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने दादा का अगर एग्जाम्पल बोलूं, क्योंकि उनके जितना मैंने कभी उपवास नहीं रखा है, उन्होंने 40 दिन के उपवास रखे हुए हैं। 40 दिन का उपवास, यानी कि खाना पीना पानी तक नहीं छूते थे वो। हम रख सकते हैं? हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इस तरीके से हमने ढाल दिया है कि हमें कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, पानी तो चाहिए, या चाय तो चाहिए, या कॉफ़ी तो चाहिए, या खाने के लिए हम थोड़ा सा हल्का एक टाइम पे तो खा सकते हैं या 2 टाइम खा सकते हैं, एक टाइम का उपवास रख लेंगे। कुछ लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ उपवास हो जाता है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बुजुर्ग आदमी वो 40 दिन के उपवास रखने के बाद भी चल फिर रहा है और बातचीत कर पा रहा है, अपना कार्य सब कुछ कर पा रहा है, और फिर भी सेवकाई के लिए जा पा रहा है, तो कितना ही सामर्थ्य उसको शारीरिक रीति से भी मिला है। हालेलुया। प्रभु केवल आपके आत्मिकता के ऊपर जोर नहीं देता है, वह आपके शारीरिक, आपके मानसिक, आपके सामाजिक, आपके आर्थिक सभी बातों पर चिंता करते हुए आपको सभी चीजें उपलब्ध कराता है जो आपकी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी जरूरतें शायद इस पूरे महीने में या पूरे लॉकडाउन में पूरी नहीं हुई होंगी, इस वजह से आपका प्रेज द लॉर्ड नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर निकला है तो एक जोर से हालेलुया बोल दो। हालेलुया। यही सुनने के लिए तो हमने ऑफलाइन रखा है। अगर यहाँ पे भी आप ऑनलाइन की तरह बैठे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो वो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा ऑफलाइन में, ठीक है? तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को, चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हमारी खुद की मानसिक क्यों ना हो, सारी जरूरतों को सही समय पे पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे जरूरतों को देखता है। और हमें जब उपवास में हम बैठे हैं, हमें उसमें भी जो कमियां हो रही हैं, जो शारीरिक रीति से, संसारिक रीति से अगर देखा जाए तो बोलेंगे कि इसमें कमजोरी हो जाएगी तुम्हें, उन समय में भी परमेश्वर आपको इतना बल और सामर्थ्य देता है कि आप बाकी जो खाने पीने और कसरत करने वालों से भी ज्यादा बलवंत दिखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उपवास करने के लिए बोला गया है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह जब सिखाने की शुरुआत कर रहे हैं, वो हमेशा एक चीज से शुरुआत करते हैं कि पहले क्या नहीं करना है।
वो ये बोलते हैं कि तुम्हें ये करना है, नहीं बोलते। हम भी स्टार्ट करते हैं तो कई बार ये बोलते हैं तुझे ये करना है, फिर उसके बाद आते हैं अच्छा जब ये कर रहे हो तो ये नहीं करना है ना। हम इंस्ट्रक्शन ऐसे देते हैं, लेकिन यीशु मसीह का इंस्ट्रक्शन सबसे पहले है कि तुम्हें पहले ही एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले ही एक इमेज बना के दे रहे हैं कि ये चीज पहले नहीं होना चाहिए। और वो नहीं क्या होना चाहिए कि तुम कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे। यानी कि आज उपवास है, मान लीजिए कि आज आपको उपवास रखना है, तो उपवास रखते समय में आपको क्या करना चाहिए कि खाना छोड़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, वचन को लेकर बैठना है, प्रार्थना में बैठना है, गीत गाते हैं या आप कार्य भी कर रहे हो तब भी चलता है, ठीक है। लेकिन उस समय में आपको जो नहीं करना है वो क्या है कि आपके चेहरे पे उदासी नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के सामने उपवास रख रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति रख रहे हैं, हम परमेश्वर से कोई चीज प्राप्त करने जा रहे हैं, तो हम ये सब कार्य करते समय में उदासी के साथ नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए आज आपके घर में एक व्यक्ति आएगा और आपको 15,000 दे के जाएगा, ठीक है, और ये खबर आपको कल रात को मिल गई है। तो सुबह जो है आप जब उठ के अपने आप के नहाओगे, धोओगे, खाना पीना खाओगे, उस समय क्या आपके चेहरे पे उदासी रहेगी कि आज मुझे 15,000 मिलने वाले हैं? ऐसा नहीं होगा। आप आनंद के साथ, तैयारी के साथ, एक उत्साह के साथ, एक उम्मीद के साथ बैठेंगे कि आज मुझे 15,000 मिलने वाले हैं। बेशक आप ये बोलेंगे नहीं, कुछ लोग तो एक्सट्रीम लेवल पे जाके ढंडोरा पीट के बोलेंगे आज तो मुझे 15,000 मिल रहे हैं, आज शाम को पार्टी है, सब लोग आ जाना। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग उतनी खुशी में हैं। जब खुशी की बात आती है तो अगर हम लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय देखते हैं, जब एक भेड़ खो गई थी, वो भेड़ जब वापस मिल जाती है, उस चरवाहे का आनंद का क्या लेवल तक वो गया है वो आप देख सकते हैं। वो स्त्री जब वो खोए हुए सिक्के को पा लेती है तो उसका आनंद कितना होता है। वो पिता जब अपने पुत्र को वापस पा लेता है, वो कहता है ये खो गया था अब मिल गया है, ये मर गया था अब जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आनंद हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम उपवास में बैठ रहे हैं, एक उद्देश्य के साथ बैठ रहे हैं, परमेश्वर आज ये विषय के लिए मैं उपवास में बैठा हूं, तो हम किस तरीके से बैठे हैं? प्रभु नहीं मिलेगा, प्रभु से नहीं प्राप्त होगा, वो उदासी है, प्रभु दे देना। नहीं, जब हम उपवास में बैठे हैं, हम उपवास में साथ बैठ के परमेश्वर के सामने कोई विषय को रखते हैं, हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि हमें मिलेगा। उस विश्वास के साथ जब आप बैठेंगे उपवास में, तब आपके चेहरे में कभी उदासी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक रूटीन में उपवास रख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, आज का दिन हमने नियुक्त कर दिया, वायदा कर दिया था, इसलिए हम उपवास बैठ रहे हैं, तो फ्राइडे को या वेडनेसडे को या संडे को हम उपवास रखते हैं, तो इसलिए हम उपवास रख रहे हैं। नहीं। अब आपको अगर एक दूसरे का चेहरा देखने को बोल दें और पूछने को, बताने को बोला गया कि कौन कौन आज उपवास में आया है, पता कर सकते हो? पता कर सकते हो? अभी जो बैठे हैं, जितने ये 15 जने बैठे हैं आपके सामने, आप उनके चेहरे देख के बता सकते हो कि उपवास में बैठे हैं? हाँ या ना तो बोलो। बता सकते हो? नहीं, सबने मास्क पहन रखा है इसलिए। तो हम अगर उपवास में हो तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप उपवास में हैं। आपके चेहरे पे उदासी नहीं होनी चाहिए, आप ये दिखाना नहीं चाहिए ओह आज मैं उपवास में हूं। कोई खाना लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो हम एकदम से खुशी के साथ नहीं, मैं आज उपवास में हूं, आज मेरा फास्ट है, आज नहीं खाऊंगा, नहीं आज मना कर देंगे, ठीक है नहीं आज नहीं, लेकिन एक उदासी के साथ। क्यों? बड़े खुशी के साथ, चाहे मुर्गा क्यों ना बना हो, चाहे आपकी फेवरेट मिठाई क्यों ना बनी हो, चाहे आपका फेवरेट कुछ भी क्यों ना बना हो, आप उस समय भी खुशी के साथ बोले मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है नहीं। आज ही बनाना था तुम्हें,
हम यही सोचते हैं, हम ये एक सोच हमारे अंदर आ गई तो वो उदासी है। दैट इज सैडनेस कि आज ही बनाया, आज ही मेरा उपवास था, आज ही तुझे बनाना था, कल नहीं बना सकता था, या मुझे पूछ नहीं सकता था कि आज मेरा उपवास है तो कल नहीं बनाना है। तो हम इस अगर एक सोच आ जाती है, वो उदासी भी हमारे चेहरे में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में भी नहीं आनी चाहिए। कोई बात नहीं, वो चिकन खा रहे हैं तो खाने दो, कोई बात नहीं, मैं उपवास में हूं, मुझे उनसे उत्तम मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं मिलेगा चिकन उत्तम नहीं, मुझे उपवास में रहने के वजह से मुझे और भी उत्तम चीज मिलेगा, इसलिए मुझे वो मेरा फेवरेट चीज खाने पीने का जो भी है ना मिले तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे परमेश्वर पिता जो मेरे जीवन में जरूरत है वो उत्तम से उत्तम चीज मेरे को देगा और मुझे तृप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी वो व्यक्ति आनंदित हो सकता है, तभी वो व्यक्ति उपवास में आनंदित हो सकता है, और जब वो आनंद के साथ बैठेगा तो तुम्हारे चेहरे पे कभी भी उदासी नहीं आएगी। क्यों बोल रहा है यीशु मसीह? क्योंकि अगर तुम्हारे चेहरे पे उदासी रहती है और वैसा मुंह बना के अगर आप घूम रहे हैं, तो आपका प्रतिफल जो मिलना था वो आपको क्या है? मिल गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई विषय रखा है, वो विषय का जवाब नहीं मिलेगा आपको। प्रतिफल क्या था? लोगों की सिंपैथी, वो मिल गई आपको, खत्म। फिर हमें ये क्वेश्चन क्यों होता है? क्योंकि उपवास में रहने के बावजूद भी वो प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि उपवास में आपका ये पॉइंट था कि आप लोगों को दिखाएं कि मैं उपवास में हूं, और वो सिंपैथी आपको मिल गई। फिर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। फिर चाहे आप 1 दिन रहो, 40 दिन रहो, पूरे साल भी उपवास में रह लो, आपको जो सिंपैथी मिलनी थी वो सिंपैथी मिलती रह रही है और मिलती जा रही है, वही आपका प्रतिफल है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब हम उपवास में रखें, हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारे शरीर को हम पूरी रीति से तैयार करके जाएं कि हमें उपवास इस विषय के लिए रखना है, इसलिए नहीं कि लोगों को मैं बता सकूं कि मैं उपवास में हूं। क्योंकि अगर हम वो पर्पस से कर रहे हैं तो जो विषय के लिए हम बैठेंगे वो परमेश्वर नहीं सुनेगा। परमेश्वर वही कह रहा है कि तुम्हारा उपवास ही जानना ही लोगों के द्वारा वो तुम्हारा उद्देश्य था, इसलिए तुम्हारा प्रतिफल भी वही है और वो तुम्हें मिल गया है। इसके सिवाय तुम परमेश्वर से और कुछ उम्मीद मत करना। तो अगर आप गलत रीति से उपवास कर रहे हैं और उपवास करने के बाद आप पासबान के पास आके कह रहे हैं कि मैंने इतने दिन उपवास रखा फिर भी मेरे जीवन में यह कार्य नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका उद्देश्य उपवास रखने का यह था कि मुझे सिंपैथी मिल जाए। वो जब मिल गया या किसी लोगों से कुछ हेल्प मिल गया तो वो प्रतिफल हो गया, फिर परमेश्वर उस पर कार्य नहीं करेगा। फिर परमेश्वर को ब्लेम करना या परमेश्वर के सामने मैं उपवास रखा, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मैं क्यों आगे को उपवास रखूं? नहीं, गलती हमारे तरफ से है। हमने गलत रीति से चीजों को इस्तेमाल किया, उस तरीके से कार्य किया, तो उसका प्रतिफल गलत ही निकल के आएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास माइक्रोवेव ओवन है। माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक नहीं रख सकते हैं, पता है? कुछ ही एक ग्रेड है प्लास्टिक का भी जो माइक्रोवेव ओवन रेडी होते हैं, ठीक है? अगर वो नहीं है और कोई भी प्लास्टिक बर्तन में आप माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे, ऑन करेंगे, जलाएंगे, तो वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो बर्तन भी खराब हो जाएगा और सब्जी भी खराब हो जाएगी। अगर आप माइक्रोवेव ओवन में कोई ऐसा चीज रखते हैं जो फ्लेमेबल है, यानी कि अगर आप मॉस्किटो मारने वाली जो दवा की कैन है वो लेके माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे तो वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है? तो निर्देश दिया गया है हर एक अप्लायंस के लिए कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब आपका कर्तव्य है कि आपको उपवास रखना है, लेकिन उपवास रखने के लिए भी परमेश्वर ने निर्देश दे रखे हैं, और अगर आप वो निर्देश को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो खाना गर्म होने के बजाय एक्सप्लोड हो जाए तो वो फायदा नहीं है। आपके हाथ में या आपके प्लेट में कुछ भी नहीं आएगा। तो वो नहीं करना है। जब हम उपवास में बैठ रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे चेहरे में उदासी नहीं होनी चाहिए, और लोगों को दिखाने के लिए तुम उपवास मत रखो।
जब भी हम ये देख रहे हैं, जब 6 अध्याय शुरू हुआ है, 6 अध्याय से ही यीशु मसीह ये बातों को सिखाते जा रहे हैं, तुम लोगों को दिखाने के लिए ऐसा ना करो, तुम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत किया करो, तुम लोगों को दिखाने के लिए दान मत दिया करो, तुम ऐसे लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत रखा करो। तो मेन फोकस अभी यीशु मसीह का ये है कि तुम लोगों को दिखाने के लिए मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम कोई कार्य करते हैं, हम क्या चाहते हैं? लोगों से अप्रूवल चाहते हैं। हम लोगों से क्या चाहते हैं? अप्रिसिएशन चाहते हैं, हम शाबाशी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे उस कार्यों को देखकर हमारे को नाम लेकर बुलाएं और कहें, ये व्यक्ति ने ये काम किया है, इसको शाबाशी देनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग इसका एक्सट्रीम भी जाते हैं, मैं तो काम करता रहता हूं, मुझे कोई शाबाशी नहीं चाहिए, मुझे कोई बीवी स्टेज में नहीं बुलाना, कोई मेरे को गिफ्ट नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। वो भी गलत है, वो अलग प्रकार का दिखावा है। क्या? कि मैं काम करता हूं, मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। वो भी तो लोगों के सामने ही दिखावा कर रहे हो तुम। इसलिए जो कुछ मिल रहा है ले लो, नहीं मिल रहा है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करके बोलो, परमेश्वर तूने देख लिया, धन्यवाद, मेरा प्रतिफल तेरी ओर से आ जाएगा, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब भी कोई मेरे को कहता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मैं जानता हूं कि परमेश्वर के सामने मैंने किया है। परमेश्वर तूने देखा है, मैंने लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया है, तू मेरे को प्रतिफल दे दे। तेरा प्रतिफल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बजाय कि मैं लोगों से प्रतिफल पाऊं, क्योंकि उनका जो है वो लिमिटेड है, कुछ समय तक रहेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो तुझसे मिलेगा वो अनंत काल का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूं वो अगले हफ्ते आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब यीशु मसीह फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आ रहे हैं, अब तुझे कैसे करना है। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मरना, और उसके बाद क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह धोने की बात क्यों कही है यीशु मसीह ने? क्योंकि कई बार कुछ लोग मुंह भी नहीं धोते हैं उपवास में, कहते पानी हमने छोड़ दिया है नहाते नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से जब उनके साथ बैठो, अगर 7 दिन अगर हमें उपवास में बैठना है, उनके साथ बैठो, तो हमें परमेश्वर से कुछ मिले ना मिले, उनके शरीर से बहुत कुछ मिल जाएगा नाक के अंदर तो वो चीज नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम उपवास में बैठो, तुम पूरी तैयारी के साथ बैठो। तुम्हारा दिनचर्या में कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। तुम नहाते थे, ब्रश करते थे, वो सब कुछ छोड़ना नहीं है। उपवास का मतलब ये नहीं है मैं दीन दुनिया का सारा कार्य छोड़ के सिर्फ परमेश्वर के सामने बैठा रहूंगा, नहीं, वो नहीं लिखा है। तुम अपने आप को धो, तुम अपने आप को स्वच्छ रखो, तुम अपने आप को क्लीन रखो, ये परमेश्वर के लिए प्राथमिकता है। क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर के आत्मा का क्या है? मंदिर है। परमेश्वर के मंदिर को साफ रखना बहुत ही जरूरी है। साफ करे हुए, बिना रखे हुए मंदिर में परमेश्वर की आत्मा वास नहीं कर सकती है। अब ये चीज जब बोल दिया है तो आप ये सोचेंगे ये सिर्फ स्पिरिचुअल रीति से नहीं, शारीरिक रीति से भी मैं बात कर रहा हूं। शारीरिक रीति से आपको अपने आप को साफ करना है, नहाना है, धोना है, मुंह धो के रखना है, बाल धोना है, बाल पे तेल लगाना है, जो भी कार्य करते थे वो सारा कार्य करके रखना है। क्योंकि आपका मंदिर, जो आपका शरीर है, वो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और इसको देखभाल करने का जिम्मेदारी आपको परमेश्वर ने दिया है। और आप ही अगर नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर उसमें प्रतिफल नहीं देगा। इसलिए अपने शरीर को अच्छे रीति से साफ करना, शुद्ध और पवित्र रखना जरूरी है। उसके साथ साथ आपके आत्मिक जीवन को भी पवित्र रखना जरूरी है। आप अपने सारे चीजों में, अपने सोच में, अपने मन में, आत्मा में, सब चीज में पवित्र ठहरना जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अधर्मियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। इसलिए हम कई बार जब आराधना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो। अगर कोई पाप जाने अनजाने में किया है उसके लिए क्षमा प्राप्त कर लो, क्योंकि पवित्रताई के साथ अगर आप आराधना करते हैं तो वो आराधना ग्रहण होती है। अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, अगर आप उपवास भी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर पवित्रताई नहीं है तो वो उपवास का कोई फायदा नहीं है।
फिर चाहे आपने कितने भी टाइम के लिए किया हो और क्या क्या नहीं छोड़ा हो, फिर भी कोई प्रतिफल उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पवित्र नहीं है। ठीक है, तो परमेश्वर के सामने कहा गया कि उपवास करो तो तुम सिर पर तेल मरो और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। लोगों की नजर में क्या होगा? आपने तेल भी लगाया है, सब नहा धो के बैठे हैं, तो ऐसा लगेगा कि खा भी बैठा है, ये तो रेडी है, चलो अब काम करते हैं, है ना। उस तरीके से लोगों को लगना चाहिए। आपका सामर्थ्य इतना होना चाहिए कि उपवास चाहे पहला दिन हो चाहे 40वां दिन हो, 40वें दिन में भी पहले दिन से ज्यादा सामर्थ्य होकर आपको दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि मेरे को एक प्रॉब्लम थी, मैं अपने दिमाग में सेट करके रखा हुआ था कि मैं उपवास नहीं रख सकता, मेरे को है ना लो शुगर हो जाता है, मुझे कुछ कुछ खाते रहना चाहिए 2 घंटे में, नहीं तो लो शुगर हो जाएगा, गैस हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा सोच के मैं बैठता था। लेकिन जब भी मैंने उपवास रखा है, और मैं कोई स्टिपुलेटेड डेट नहीं रखा है, डे नहीं रखा है, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत लगती है कि हाँ ये उपवास से ही मुझे मिलेगा, तो मैं उपवास रखता हूँ। और जब भी मैंने उपवास रखा है, मैंने पूरे दिन का रखा है, एक टाइम का खाने का भी रखा है, चाय पी के भी रखा हुआ है, पानी पी के भी रखा हुआ है, तो जो भी रखा हुआ है उसमें मैंने ये देखा है कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में उस दिन में बहुत ही ज़्यादा होती है। बाकी सब दिनों से मैं ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा सामर्थ्य, ज़्यादा एक्टिव फील करता हूँ। उस दिन में मैंने सबसे ज़्यादा काम भी किया होगा, क्योंकि मुझे सामर्थ्य मिल रही है, मैं तो यूज़ करूँगा। है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें जब उपवास में बैठना है, हम जब उपवास में रहते हैं, हमारा सामर्थ्य का स्रोत खाना नहीं है, पीना नहीं है, या किसी के साथ समय बिताने से नहीं है, लेकिन हमारा सामर्थ का स्रोत खुद परमेश्वर है। पिता के सामने पुत्र के साथ आत्मा से भरकर जब हम बैठते हैं, तो हमें पूरी सामर्थ से वो भरता है, और ऐसा सामर्थ से भरता है जो समझाने से भी समझ में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग, जब मैं बचपन में था, मैं भी परमेश्वर के दास से भी और बहुत सारे लोगों से जो आत्मा से भर जाते थे और सामर्थ्य में होकर अन्य भाषा में कूदते नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करते थे, मैं उनसे हर बार एक सवाल पूछता था, कैसा फील होता है जब आत्मा आता है? तो वो हर बार मैंने उन लोगों से, सबसे ही जितने लोगों से मैंने पूछा है, सबसे ही मैंने एक ही बात का इस सवाल का जवाब ये पाया, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं सही में बयान नहीं कर सकता कैसा फील होता है। वेटलेसलेस, मतलब ऐसा लगता है कि पूरे बोझ मेरे ऊपर से हट गए हैं, और शब्द जो हैं वो बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम बोल रहा हूं। ऐसे आराधना करते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर वो कार्य करते जाते हैं, और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि बस उसी में रह जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अब्बा से भी जब पूछा तो वो यही कहते थे कि वो जब पहले दिन और 40वें दिन में जब पूछा जाता है, तो पहले दिन में जिस उम्मीद के साथ बैठते हैं, वो 40वें दिन में उसके बाद है ना वो रोकना नहीं चाहते हैं। कहते हैं और भी दिन चला जाऊं ना, तब भी मैं बैठने के लिए तैयार हूं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे इतना आनंद, इतनी शांति और इतने सामर्थ्य से मुझे भर देता है कि मुझे वो कभी खत्म करने का मन ही नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारे उपवास में वही फीलिंग है कि हम परमेश्वर के साथ जब उपवास रख रहे हैं, उसकी उपस्थिति में रख रहे हैं, गुप्त में रख रहे हैं, तो क्या हमें ये एक फीलिंग आती है या ये एक एहसास होता है कि हमें ये जो संगति मिल रही है इसी में बने रहें? पतरस, याकूब और यूहन्ना जब यीशु मसीह के साथ पहाड़ पे गए थे, और वो पहाड़ पर जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, पतरस, यूहन्ना और याकूब तीनों ने यही बोला, परमेश्वर हम यहीं रह लेते हैं, यहीं पे डेरा बसा लेते हैं, यहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शांति, यहाँ पे जो आपकी सामर्थ, यहाँ पे जो आपका ये सब कुछ जो हमें आज अनुभव हुआ है, इससे हम कभी अलग नहीं होना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति आपके उपवास के समय में होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
और वो उपस्थिति इतनी गहराई से आपके अंदर जानी चाहिए कि आपको कभी महसूस ही नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें से कभी बाहर निकलूं। बेशक आपने उम्मीद करके गए होंगे कि एक दिन के लिए उपवास रखना है, वो 3 दिन हो जाए या हफ्ता हो जाए या 40 दिन का हो जाए, तब भी आपको दुख नहीं होना चाहिए कि मैंने 40 दिन का उपवास रख लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने 40 दिन का उपवास रख दिया, मैं और भी रखने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उत्साह, वो जोश के साथ परमेश्वर के सामने हमें उपवास में बैठना है। तो यहां पे वो कह रहा है कि तुमने लोगों को दिखाया नहीं, लोगों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर जो पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें उपवासी जानना चाहिए। उपवासी जानना चाहिए। उसके लिए क्या है? मुंह में उदासी नहीं होनी चाहिए कि हाय मैंने उपवास रख लिया आज का दिन, वहां चिकन बन रहा है, उसकी खुशबू नाक में जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। आप अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने आत्मा को, अपने दिल को, अपने सोच को पवित्र रखना चाहिए। तभी परमेश्वर के डेफिनेशन में आप आएंगे कि आप उपवासी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उपवासी में रहते हुए उस दशा में रहने पर पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। दैट इज अ प्रॉमिस कि तुम अगर उस निर्देशों को फॉलो करते हुए अपने जीवन में उपवास रखते जाओगे तो परमेश्वर जो गुप्त में है तुम्हें निश्चय ही प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रतिफल अगर परमेश्वर से प्राप्त करना है तो उसके लिए उसके निर्देशों को, उसके आदेशों को, उसकी इच्छा को, उसके अनुसार हम जब अपने जीवन को बनाते हैं तब परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज से जब हम उपवास रखते हैं तो किस प्रकार रखेंगे? उदासी के साथ नहीं, लेकिन एक आनंद और एक उम्मीद, एक आशा के साथ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर देने वाला है। इसलिए मैं जब शुरुआत से ही उपवास रख रहा हूं, एक तैयारी के साथ जा रहा हूं कि मुझे वो मिलने वाला है। इसलिए मुझे दुख नहीं है, मुझे आनंद है कि जो विषय मैं रखने जा रहा हूं वो मुझे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद अपने जीवन को, खास करके अपने शरीर को भी आप पवित्र रखें, शुद्ध रखें, धोकर साफ रखें, पवित्रताई में अपने जीवन को चलाएं और उसके साथ साथ अपने सोच, विचार, आत्मा में भी पवित्रताई को मेंटेन रखें। कंसिस्टेंसी चाहिए परमेश्वर को। हम कई बार ये सोचते हैं कि एक दिन हम पवित्र रह लेंगे, 2 दिन हम खराब रहेंगे, फिर पवित्र हो जाएंगे। वो नहीं चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग हर पल पवित्रताई में अपने जीवन को बिताते जाएं। और जब पवित्रताई का जीवन हम बिताते हैं, शारीरिक रीति से हम अपने आप को पवित्र रख रहे हैं, जब हम गुप्त में उपवास रखते हैं तो गुप्त में हमारा पिता उस बात को देखकर जब हमें उपवासी ठहरा देगा तो जो भी विषय हम रखते हैं उसका प्रतिफल हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उपवास रखें नॉट एज अ रिसोर्ट कि हम परमेश्वर से जिद करके हम कुछ मांग रहे हैं। उपवास उसके लिए नहीं है। उपवास उसके लिए है कि कुछ चीजें हैं जो मेरे हक की हैं, उसको मैं पा रहा हूं। बस प्रभु, मैं उसके लिए कोई शारीरिक या संसारिक चीजों का साधन इस्तेमाल करके आपसे नहीं मांग रहा हूं। मैं पूर्ण रीति से जो मेरे अंदर है उसी को इस्तेमाल करके मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खाना नहीं खा रहे तो कुछ भी संसार का चीज अंदर नहीं जा रहा। जो भी परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है इस शरीर के दायरे के अंदर रहते हुए, उन सब चीजों को परमेश्वर के सामने रखते हुए हम उपवास रख रहे हैं, है ना। जब हम वो चीज को रखकर हम वो चीज प्राप्त कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ही रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कोई रुकावट कोई और कर रहा होगा, कोई सामर्थ कर रहा होगा, शैतान कर रहा होगा, लेकिन उन सभी को तोड़ते हुए हमारा उपवास उन चीजों को हमारे पास तक ले आता है जो हमारा ही हक है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना हक नहीं पाना चाहते? आप चाहते हैं कि कोई और उसको अपने तहखाने में बंद करके रखे? नहीं ना। तो अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो उपवास करो और बोलो मेरा हक जो उस चोर ने अपने को उसमें रखा है तिजोरी में, उसको खोलकर उसको तोड़कर वो मेरे पास तक आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आनंद, मेरी शांति, मेरा सामर्थ, मेरी चंगाई, मेरा सारा कुछ
जो मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, वो चाहे वो रोकने की कोशिश भी करें, मेरा उपवास में मेरे परमेश्वर के साथ की संगति में इतनी सामर्थ है कि वो रुकावटों को तोड़ते हुए उन सारी चीजों को मेरे तक लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम उपवास रखते हैं, इसलिए हम उपवास रखते हैं, कुछ बातों को तोड़ने के लिए। कुछ बातें जो बंधी हुई हैं उनको तोड़कर, खोलकर परमेश्वर उन बातों को आज़ाद कर हमारे जीवन में फिर से आशीषित करना चाहता है। लेकिन आज तक हमारे जीवन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई बार हम गलत रीति से उपवास को इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमें सही रीति पता चल गया है, तो इस सही रीति के अनुसार अपने जीवन को हम आगे चलाएं, तो निश्चय ही परमेश्वर जो गुप्त में है, जो हमारा पिता भी है, वो हमें प्रतिफल निश्चय ही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने जीवनों में हम कुछ चेंजेस अगर हमें लेके आना है इस वचन के हिसाब से, हमने जो प्रैक्टिस अभी तक कर रहे थे, जो हम अपने जीवन में जिस प्रकार से उपदेशों को सुनकर हम अपने जीवन में कई बार गलती से कर रहे थे, लेकिन उसके वजह से हमें प्रतिफल से हम वंचित हो रहे थे, आज अगर हमें इस वचन के हिसाब से हमें पता चला है कि कुछ कुछ बातों को हमें चेंज करना चाहिए, कुछ कुछ बातों में बदलाव लेके आना चाहिए, उसके वजह से अगर हमारे जीवन में प्रतिफल आता है, तो उन बदलावों के लिए तैयार हो जाइए। अपने शरीर को अगर आप पवित्र रखना चाहते हैं, अपने आत्मा को पवित्र रखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अलावा कोई और जरिया नहीं है जिससे हम अपने जीवन में देख सकें कि क्या चीज़ों को करने से हम पवित्र रह सकते हैं, क्या चीज़ों को करने से हम अपवित्र हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ढालते हुए चलाएं। हम परमेश्वर के सामने अब से लेकर जब भी हम उपवास रखें, तो हम सही रीति से, कपटियों के समान नहीं, उदासी के साथ नहीं, मुंह बना के नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने सिर पर तेल मलकर, मुंह को धोकर, परमेश्वर लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने उपवास लेने पाए, और उसके द्वारा जो परमेश्वर पिता हमारा गुप्त में है, वो हमें प्रतिफल देने पाए। अपने जीवनों को एक और बार समर्पित करते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। अगर गलती हुई है, कोई बात नहीं, हम उनको सुधारेंगे, उनको सही करेंगे, और सही रीति से जो निर्देश के अनुसार है हम उपवास रखेंगे, ताकि जो हमारा हक है वो प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाएं। अपने जीवनों को समर्पित करते हुए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए प्रार्थना करते रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना में अगुवाई करता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि जितने समय आपने हमारे साथ बिताया है और जितने समय आपने अपने हाथों को हमारे ऊपर बनाए रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम शारीरिक रीति से स्वस्थ हैं, तो परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमारे खाने पीने में, हमारे आने जाने में, हमारे घर में, हमारे परिवारजनों में जो भी ज़रूरतें आपने पूरी करी हैं, उन बातों को याद करते हुए हम धन्यवाद करते हैं। एक और बार धन्यवाद करते हैं आपके कार्यों के लिए, जिसके द्वारा आज ये ऑफलाइन सर्विस शुरू हुई है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत ही आभारी हैं परमेश्वर, बहुत ही आनंदित भी हैं, क्योंकि ऐसी संगति के लिए हम प्यासे थे, भूखे थे, और आपने आज वो भूख प्यास भी तृप्त कर दिया। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक और बार परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हुए, आपके अनुग्रह को याद करते हुए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया, समझाया कि उपवास कैसे रखना है। ये हमारे कर्तव्यों में आता है परमेश्वर, लेकिन आज तक हम ये कर्तव्य को शायद गलत कर रहे थे। उन बातों को सही करने के लिए आपने अपने वचन से सिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में जब हम कोई भी विषय के लिए हम उपवास में बैठते हैं, हम निश्चय ही आपसे प्रतिफल पाने पाए परमेश्वर। हम सही निर्देशों को फॉलो करें, सही रीति से उपवास रखें, और आपसे प्रतिफल प्राप्त करके आपके नाम को महिमा करने पाए परमेश्वर। एक और बार सारे लोगों को जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मेरे को सुन रहे हैं परमेश्वर, आपके हाथों में दे रहे हैं। आप उनके जीवनों को संभालिए, सुरक्षित रखिए, और अपने इच्छा के अनुसार बढ़ाते चाहिए परमेश्वर। सारी ज़रूरतों को जो हमारे जीवनों में है, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, व्यक्तिगत हो, सारी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, ताकि आप ही के नाम को आदर मान सम्मान मिलने पाए।
सारे लोगों को, सारे विषयों को आपके हाथ में देते हैं, आप ही की इच्छा को मांगते हुए मांगते हैं प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं चाहूँगा पास्टर थॉमस आगे आए, अंतिम आशीष वचन की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद निर्देश दिया जाएगा, ऑनलाइन को बंद किया जाएगा, उसके बाद ही आप जाएं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता खास तौर से हम सभी के साथ, दुनिया के एक भक्तों के साथ अब से लेकर हमेशा तक है, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय बादलों पर आने तक सदा सर्वदा होते ही रहे, आमीन। हम सब मिलकर नारा लगाएंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जल्दी आने वाला खुदावन प्रभु यीशु मसीह की, राजा होंगे राजा प्रभु यीशु मसीह की, सबको जय मसीह की। ओके, निर्देश